अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं फिर आज आपके सामने पेश हुआ हूँ कुछ सवालात और जवाबात लेके। तो बस आप अपना चंद वक्त हमें दें ताकि मैं अपने सवालात को आपके सामने रख सकूँ, ताकि हमें और आपको कुछ मालूमात हो जाए। और ये मालूमात रखना बेहद ही ज़रूरी है हमें और आपको। तो बस बने रहिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। आपको और हमें पता है कि ये रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, बाबरकत महीना चल रहा है। तो आप सभी को मेरे तरफ से रमज़ान मुबारक। तो रमज़ान से जुड़ी बस 5 सवालात और जवाबात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, तो बने रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, तो मैं आपके सामने पहला सवालात पेश करने जा रहा हूँ, गौर फरमाइएगा। कि रमज़ान के एक महीने के रोज़े कितने महीनों के रोज़े के बराबर है? तो आपका सवालात ये है। आप जवाबात कमेंट में भी दे सकते हैं या फिर अपने दिल में दोहराइए। मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, फिर मैं आपको जवाबात बताऊँगा। चलिए फिर भी मैं बताता हूँ। रमज़ान के एक महीने के रोज़े 10 महीने के रोज़े के बराबर है। 10 महीने के। जी। तो दूसरा सवालात ये रहे आपके सामने। कि रमज़ान के महीने में एक बार सुबहान अल्लाह कहने और बाकी दिनों में कितने बार सुबहान अल्लाह कहने से बेहतर है? फिर से सुन लीजिए कि रमज़ान के महीने में एक बार सुबहान अल्लाह कहना और बाकी दिनों में कितने बार सुबहान अल्लाह कहना से बेहतर है? बताइए। 10 सेकेंड का टाइम है, कमेंट में बताइए या फिर आप अपने दिल में दोहराइए, फिर मैं आपको जवाब आपके सामने रखूँगा। चलिए। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ। रमज़ान के महीने में एक बार सुबहान अल्लाह कहना मतलब ऐसे बाकी दिनों में 1000 बार कहने के बराबर है। 1000 बार। सुन लिए, 1000 बार कहने के बराबर है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन ये है कि रोज़े का असल मकसद क्या है? ये हमें और आपको बेहद ही जानना ज़रूरी है। कि सबसे अहम क्वेश्चन है कि रोज़े का असल मकसद क्या है। रोज़ा तो हम लोग रख लेते हैं, लेकिन ये पता नहीं है रोज़े का असल मकसद क्या है। चलिए बताइए। आप अपने हिसाब से भी बता सकते हैं कि रोज़े का असल मकसद क्या है। ठीक है। तो रोज़े का असल मकसद है परहेज़ करना। यानी जैसे बोल सकते हैं ना कि किसी को गुल करने की आदत रहती, किसी को तंबाकू खाने की आदत रहती, तो वो सब चीज़ से परहेज़ करना। और रोज़े का माने ये नहीं है कि हम लोग सहरी कर लिए उसके बाद भूखे रह रहे हैं, दिन भर सो रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, कोई काम नहीं कर रहे हैं, या फिर असल मानिए कि नमाज़ नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये सब, इससे रोज़ा कबूल नहीं होती, बल्कि इससे एक डबल गुनाह होएगी। है नहीं कि रोज़े का मतलब है, मकसद है कि हम नमाज़ पढ़ें, जो हम काम कर रहे हो अपना काम करें और तिलावत करे, कुरान पढ़े। ये है रोज़े का मकसद। और सबसे बड़ी मकसद है परहेज़गारी। जो जिस चीज़ की हमें बुरी लत है, बुरी आदत है, वो सब से दूर रहना, ये है परहेज़गारी। तो रोज़े का असल मकसद ये है। चलिए फिर अब चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन आपके सामने ये है कि हिजरी कैलेंडर का कौन सा महीना रमज़ान कहलाता है? फिर से सुन लीजिए कि हिजरी कैलेंडर का कौन सा महीना रमज़ान का कहलाता है? बताइए।
چلیے پھر میں بتاتا ہوں کہ ہجری کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے نا رمضان کا کہلاتا ہے، جو اسلام میں ہم لوگ 12واں مہینہ کہتے ہیں، وہ ہجری کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہوا۔ اسے ہم کیا رمضان کا مطلب مہینہ کہتے ہیں، 9واں مہینہ ہجری میں۔ تو چلیے اب 5واں کوشچن۔ تو 5واں کوشچن یہ ہے آپ کے سامنے کہ رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ یہ تو بالکل آپ کو معلوم ہوگا، مجھے معلوم ہے، بالکل معلوم ہوگا۔ جلدی جلدی کمنٹ میں بتائیے یا پھر اپنے دل میں دہرائیے، بتائیے۔ ٹھیک ہے، تو رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، بے شک۔ تو بس یہی 5 سوالات تھے آپ کے سامنے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو کے مادھیم سے کچھ تو سیکھ ملی ہوگی۔ بس 5 ہی سوالات آپ کے دل میں تو آ گیا ہوگا نا، امید کرتا ہوں یار۔ اسی طرح میں اور بھی لاؤں گا، نعت بھی لاؤں گا، اور یہ سوالات جوابات بھی۔ دنیا میں تو ہم لوگ چل ہی رہے ہیں، لیکن دین سے بہت ہی دور آ گئے ہم لوگ۔ مجھے بھی بہت زیادہ معلوم نہیں ہے، لیکن میں پڑھ کے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، میں بھی سیکھوں گا اور آپ کو بھی سکھاؤں گا انشاءاللہ۔ تو اسی طرح بس بنے رہیے میرے پیارے عزیز دوستو، تاکہ میں آپ تک کچھ سیکھ لا سکوں، اسلام کے بارے میں آپ کو کچھ بتا سکوں۔ بس یہیں تک تھا میرا ویڈیو، بس یہیں تک تھا میرا سوالات اور جوابات۔ میں ہر ایک دن آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ چلیے پھر ملتے ہیں، السلام علیکم، خیال رکھیے گا۔